वेलकम टू एसएससी आराम। एसएससी आराम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी सवाल एसएससी के प्री में पूछे गए हैं उन सवालों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस इन सभी एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1857 की सिपाही विद्रोह से संबंधित मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और अब खुद से आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जो है मेरठ से सिपाहियों ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा शुरू की। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सिपाही द्वारा न्यू एनफील्ड राइफल यूज करने से मना कर देता है, और जैसे ही मना करता है तो सभी सिपाहियों द्वारा इसको फॉलो किया जाता है और सभी सिपाही जो है न्यू एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देता है। और सभी सिपाहियों के भड़काने के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी जाती है? इनको फांसी दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। ध्यान रखेंगे, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे कि बैरकपुर जो वेस्ट बंगाल में है बैरकपुर, वहाँ के एक सिपाही मंगल पांडे द्वारा न्यू एनफील्ड राइफल के कार्टिजेस को यूज करने से यह मना कर देते हैं और सभी सिपाहियों द्वारा इनको फॉलो किया जाता है। और इसके सभी सिपाहियों को भड़काने के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। और साथ ही साथ जो मेरठ से दिल्ली की ओर सिपाही कूच करते हैं, किनसे मिलने? बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए दिल्ली की ओर कूच करते हैं और इन्हें अपना नेता घोषित करते हैं, अपना नेता घोषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। है, मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए लाल किले के दरवाजे पर किस तिथि को पहुंचते हैं? तो याद रखेंगे 10 मार्च, 10 मई, 11 मई, 11 मार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई। यानी कि ध्यान रखेंगे, पिछले सवाल में क्या था कि 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही जो है कहाँ से? मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 11 मई का, इसके एक दिन बाद 11 मई 1857 को किससे मिलने? बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इनको कहा जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है। इनसे मिलने के लिए लाल किले पर कौन पहुंचे? मेरठ के सिपाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के देश पुनर्गठन के लिए पील आयोग, कौन सा आयोग? ध्यान रखेंगे, कौन सा आयोग? पील आयोग का गठन किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण कर किसको दे दिया गया? क्राउन को। यानी कि अब ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर दिया गया। तो इसके लिए जो है पील आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? मिलिट्री के लिए। किसके लिए? मिलिट्री के लिए। अब समझते हैं पील आयोग का गठन क्यों किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था इस वजह से ताकि जो भी आर्मी में जो भी कमजोरियां हैं उसको जो है एड्रेस करने के लिए, साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति को रोक पाने में जो विफलताएं इनको मिली उन सब की जांच के लिए, साथ ही साथ आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि नई बहाली के लिए जो प्रोसेस है उसको फिर से जांच करने के लिए, और साथ ही साथ जो इस टाइप यानी कि 1857 की क्रांति जैसी कोई भी क्रांति भविष्य में ना हो पाए, इन सब की देख रेख
करने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए, जांच करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 में लड़ी गई चिनहट की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? 1857 में लड़ी गई चिनहट की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो किस सैन्य अधिकारी ने किया था? हेनरी लॉरेंस ने किया था। कौन? हेनरी लॉरेंस ने किया था। ध्यान रखेंगे, चिनहट की लड़ाई, चिनहट की लड़ाई, चिनहट की लड़ाई, यह लड़ाई जो है वह लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 30 जून 1857 को। कहाँ पे लड़ी गई थी? चिनहट में। कहाँ पे? चिनहट। अब ये चिनहट कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ में है। चिनहट कहाँ पे है? लखनऊ में है। और 1857 की क्रांति की यह शानदार जीत रही थी। कौन जीत? चिनहट की लड़ाई। और साथ ही साथ जो सिपाही थे उन्होंने लखनऊ को जीत लिया था। लखनऊ को जो है जीत लिया था चिनहट की लड़ाई में। चिनहट की लड़ाई में लखनऊ को क्या क्या कर लिया गया था? जीत लिया गया था। चलिए तो ध्यान रखेंगे, चिनहट की लड़ाई यह कब लड़ी गई थी? 30 जून 1857 ईस्वी को। चिनहट, यह चिनहट जगह कहाँ पे है? लखनऊ में है। और ब्रिटिश सेना की तरफ से इस लड़ाई में जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? हेनरी लॉरेंस ने। किसने किया था? हेनरी लॉरेंस ने नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यह पूछा गया था CHSL में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था कहाँ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को हुई थी। और इसके एक दिन बाद 11 मई 1857 को किससे मिलने? बहादुर शाह जफर से मिलने। किससे मिलने? बहादुर शाह जफर से मिलने सिपाही जो है कहाँ गए थे? दिल्ली कूच किए थे। कहाँ पे? दिल्ली। और एक बात और याद रखना है कि बहादुर शाह चूंकि यह बूढ़े हो चुके थे तो इनके तरफ से जो लड़ा था वह कौन लड़े थे? इनके सैनिक बख्त खान। कौन? बख्त खान। तो ध्यान रखेंगे, बख्त खान द्वारा नेतृत्व किया गया था। बख्त खान द्वारा नेतृत्व किया गया था इस लड़ाई का। किसके तरफ से? बहादुर शाह जफर के। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ? किस शहर में समाप्त हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, यह जो समाप्त हुआ वह किस शहर में हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में समाप्त हुआ था। कहाँ पे समाप्त हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में समाप्त हुआ था। चलिए कुछ चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि किस जगह में किस नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस जगह पे किस नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुछ याद रखेंगे, जैसे दिल्ली में नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता। और इनके तरफ से कौन लड़ रहे थे? बख्त खान। कौन? बख्त खान लड़ रहे थे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, लखनऊ में जो है, लखनऊ में कौन लड़ रहे थे? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कौन? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल द्वारा। बेगम हजरत महल द्वारा। जैसे झांसी में तो सभी को पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। कौन? रानी लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में इनके नेता कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब बोलते थे इनको। नाना साहेब द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली में कौन? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहेब द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश द्वारा किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया गया, यानी कि डिपोर्ट किया गया, कहाँ पे, रंगून। और ये जो रंगून जगह है वह प्रेजेंट में कहाँ पे है, प्रेजेंट में कहाँ पे है, म्यांमार में। कहाँ पे, म्यांमार में। प्रेजेंट में यह म्यांमार में है, प्रेजेंट में कहाँ पे है, म्यांमार में है। तो किस बहादुर शाह, कौन थे वह, बहादुर शाह थर्ड, बहादुर शाह अहमद शाह, बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखेंगे कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था, बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता था। यह जो है अकबर द्वितीय का बेटा था। कौन, अकबर, अकबर द्वितीय का बेटा, यह भी ध्यान रखेंगे, अकबर द्वितीय का बेटा था। और यह कौन था, अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और इनको 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों द्वारा इसको रंगून, यानी कि अभी के समय में यह कहाँ पे, म्यांमार में इनको भेज दिया गया था। और बीमारी से इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे रंगून किसको निर्वासित किया गया था, बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को। यह कौन थे, अकबर द्वितीय का बेटा था और यह अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट था। और ध्यान रखेंगे इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व वह कहाँ से किया था, दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से। लेकिन इनके तरफ से ये चूंकि यह बहुत बुरे थे तो इनके तरफ से कौन लड़े थे, बख्त खान। कौन, बख्त खान द्वारा। और अकबर द्वितीय का बेटा था, अंतिम मुगल सम्राट। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी, रंगून में ही। चलिए अगले सवाल में आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग बचपन में इस कविता को बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में मृत्यु किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 1853, 1858, 1885, 1835। तो इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, 1858 में। कब, 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो है लड़ाई का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, झांसी से। कहाँ से कर रही थी, झांसी से। इनके बारे में कुछ फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या फैक्ट है उनके बारे में, वो ध्यान में रखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि इनका जो नाम था, उपनाम, इनका जो उपनाम था, उपनाम यानी कि जो घर में जो नाम होता है वह क्या नाम था, मनु। क्या नाम था, मनु। इनका नाम क्या था, मनु नाम था। और साथ ही साथ इनकी जो शादी है, इनकी शादी किससे हुई थी, राजा गंगाधर राव से। राजा गंगाधर राव से इनकी शादी 1842 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी जो शादी है वो किससे हुई थी, राजा गंगाधर राव। कब हुई थी, 1842 ईस्वी में। कब हुई थी, 1842 ईस्वी में। साथ ही साथ इनका जो जन्म है वह नवंबर 1828 में। कब, नवंबर 1828 में। कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में जन्म हुआ था। तो लक्ष्मीबाई से संबंधित जन्म नवंबर 1828 वाराणसी में। उपनाम क्या था, मनु। शादी यह किससे हुई थी, राजा गंगाधर राव से हुई थी 1842 ईस्वी में। इनको कोई बच्चा नहीं था तो इन्होंने बच्चा गोद लिया था, इन्होंने बच्चा को गोद लिया था। और डलहौजी की जो नीति थी, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है डलहौजी द्वारा जो है झांसी पर सही से शासन नहीं करने के आरोप में झांसी पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। क्या, कब्जा कर लिया गया। और इसी कब्जे के कारण जो है 1857 ईस्वी में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का नेतृत्व किया। और इन्होंने 1858 में लड़ते हुए
मृत्यु को गले लगा लिया। चलिए यहाँ तक। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कि ह्यूज रॉस द्वारा झांसी पर कब्जा किया गया था। तो कब्जा किसके इसके तहत हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति द्वारा हुआ था। लेकिन इसको जो कब्जा करने के लिए जो गया था वह कौन गया था? ह्यूज रॉस द्वारा गया था झांसी पर कब्जा करने, और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखना है आपको कि हड़प की नीति जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह लाया गया था किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा लाया गया था हड़प की नीति। और सबसे पहले हड़प की नीति में आने वाला जो पहला स्टेट था वह कौन था? सतारा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सतारा कब? 1848 में। 1848 में सतारा को हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ने अपना वहाँ पे शासन अच्छा नहीं होने का हवाला देकर उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जैतपुर और संबलपुर इसको कब्जा किया गया था 1849 में। उदयपुर को, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उदयपुर को किया गया था 1852 में। झांसी को 1853 ईस्वी में, झांसी को 1853 में इस पे लगाया गया था, और नागपुर को 1854 ईस्वी में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था 1857 की सिपाही विद्रोह और क्रांति के संदर्भ में किसने कहा यह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे, यह कहा था आर.सी. मजूमदार ने। कौन? आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि यह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आर.सी. मजूमदार ने कहा था। और एक और ध्यान रखना है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यह कौन कहा लिखे हैं? वीर सावरकर। कौन? वीर सावरकर। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। और इसने किसने कहा था? यह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह कहा था आर.सी. में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों की मदद की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद। कौन था? महाराजा मेहताब चंद। चलिए अब हम लोग कुछ बात संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। संथाल विद्रोह जो है, संथाल एक ट्राइबल ग्रुप जो कहाँ मुख्य रूप से कहाँ पे देखे रहते हैं ये लोग? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल से में भी पूछे गए हैं। नेता मुख्य रूप से कौन? सिद्धू, कान्हू और भैरव। कौन? मुख्य रूप से इसके 3 नेता थे। कौन कौन? सिद्धू, कान्हू और भैरव। संथाल विद्रोह जो है वह किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जो कब से कब तक थे? 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहे थे। तो ध्यान रखेंगे, यह किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और संथाल विद्रोह घटित कब हुआ था?
55-56 में। कब? 1855-56 में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस लगे कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफल कब पेश की थी? कब पेश की थी? तो कब पेश की थी? जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में जो है नई एनफील्ड राइफल पेश की थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? हम लोग पिछले सवाल में भी इसको डिस्कस किए थे और यहाँ भी एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वाराणसी। ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में यह सवाल आता है तो हम लोग जल्दबाजी में आंसर क्या कर देते हैं? झांसी, लेकिन झांसी आंसर नहीं होगा। यह पूछा गया है कि इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जब पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे जन्म स्थान कहाँ? वाराणसी में। और जन्म स्थान कब हुआ था? नवंबर 1828 ईस्वी को। कब? नवंबर 1828 ईस्वी को। इनका बचपन का नाम क्या था? मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु। और पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका पूरा नाम था। साथ ही साथ इनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। राजा कौन? गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव के साथ। साथ ही साथ जो झांसी को जो है वह झांसी को लॉर्ड डलहौसी की जो हड़प की नीति है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के तहत जो है उसको क्या कर लिया था? झांसी पर कब्जा कर लिया गया था। और साथ ही साथ जो है लक्ष्मीबाई ह्यूज रॉस के साथ जो है लड़ाई लड़ते हुए जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ह्यूज रॉस के साथ लड़ाई लड़ते हुए। और ध्यान रखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई पे एक कविता भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को कौन लिखे हैं? इनकी इस कविता के कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था? कहाँ पे? बरेली में विद्रोह का नेता। तो बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। कौन? खान बहादुर खान। बरेली में नेता कौन थे विद्रोह के? खान बहादुर खान थे बरेली में। ध्यान रखें, कानपुर से कौन थे नेता? नाना साहेब। कौन? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। इलाहाबाद से कौन थे? मोहम्मद लियाकत अली। अवध से कौन थे? बेगम हजरत महल, यानी कि लखनऊ। बेगम हजरत महल थे। आरा बिहार से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। इलाहाबाद से मोहम्मद लियाकत अली। अवध से कौन थे? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। और आरा बिहार से कौन नेतृत्व किया था? बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो यह हम लोग पीछे ही देखें, बेगम ऑफ अवध है ना, अवध यानी कि अवध, जिसको क्या बोलते हैं ना, अवध। और बेगम ऑफ अवध जो है कौन थे? बेगम हजरत महल।
रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। नाना साहेब, नाना साहेब कहाँ से थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे जो है यह कौन थे? नाना साहेब के ही मित्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग। तो किनका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो असली नाम था वह कौन? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। और रामचंद्र पांडुरंग जो है गुरिल्ला वारफेयर में माहिर थे, यानी कि गुरिल्ला वारफेयर में जो है, वारफेयर में यह बहुत आगे थे। और साथ ही साथ यह नाना साहेब के दोस्त थे। नाना साहेब जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर से। कानपुर से इनके यह क्या थे? दोस्त थे। दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। और इनकी जो मृत्यु है, रामचंद्र पांडुरंग की जो मृत्यु है यह 1859 में 1859 में हुई थी। 1859 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से एक वास्तविक नाम, तो एग्जाम में कुछ नाम है जो बहुत बार पूछे आते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं कि वास्तविक नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वास्तविक नाम किनका क्या है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद। तो इनका रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था? नरेंद्र दत्ता। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी। एक और बहुत एग्जाम में पूछा था, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी कहता था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये किनको कहता था? समुद्रगुप्त को। किसको कहता था? समुद्रगुप्त को कहता था। तो लगे हाथ हमको यह भी ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वह क्या नाम है? नरेंद्र दत्ता। दयानंद सरस्वती, मूलशंकर तिवारी। फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था, यानी कि विटनेस कौन किया था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट कौन? मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को जो है यह उनके समकालीन थे, यानी 1857 के विद्रोह के समकालीन थे और यह दिल्ली में थे उस टाइम। और इनका पूरा नाम जो है वह क्या नाम? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। इनका पूरा नाम याद रखेंगे, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल कब? 1857 की विद्रोह के दौरान थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यह कब से कब तक रहे? 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 तक। साथ ही साथ यह पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने थे। वायसराय ऑफ इंडिया, पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने थे। साथ ही साथ
इसके कार्यकाल में कलकत्ता यानी कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई यानी कि बॉम्बे में किसकी स्थापना हुई? यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। साथ ही साथ और एक पॉइंट याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इसी के कार्यकाल के समय आया था। तो यह सब बातों को हमको ध्यान रखना है। तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पामस्टोन, एटली, ग्लैडस्टोन। तो हम लोग जैसे ही एग्जाम में यह प्रश्न आता है, हम लोग जल्दबाजी में टिक क्या लगा देते हैं? चर्चिल को टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पामस्टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने एक साजिश कहा था, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कहा था? किसने कहा था? तो इसको याद रखना है, सर जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को एक क्या कहा था? साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी कहा था। चलिए आगे आते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कहा था, यह कौन? वी.डी. सावरकर। कौन? वी.डी. सावरकर। यह पिछले ही प्रश्न में आया था, वहां भी हम लोग डिस्कस किए थे। वी.डी. सावरकर ने कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वी.डी. सावरकर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखेंगे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि इन्होंने एक संस्था बनाई थी, अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनाई थी। साथ ही साथ यह हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। हिंदू महासभा के यह अध्यक्ष भी रहे थे। और कब से कब तक अध्यक्ष रहे थे? 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इनका जन्म जो है वह कहाँ पे हुआ था? 28 मई 1833 को कहाँ पे हुआ था? नासिक में, महाराष्ट्र में हुआ था। यह याद रखेंगे, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। साथ ही साथ इनको जो है ब्रिटिश द्वारा वी.डी. सावरकर को क्या किया गया था? काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी की सजा कितने वर्षों की? 50 साल की सजा इसको सुनाई थी ब्रिटिश ने। और यह काला पानी की सजा जो है यह कहाँ पे दी जाती थी? काला पानी की सजा यह दी जाती थी कहाँ पे? इनको भेजा जाता था, और इनको भेजा गया था 1911 में सेलुलर जेल। कहाँ पे? सेलुलर जेल, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो काला पानी की सजा के लिए इनको काला पानी की सजा 50 साल के लिए मिली थी। कहाँ पे? 1911 में इनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वीन विक्टोरिया ने कब भारत के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लेने की घोषणा की थी? कब की थी? तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो है क्वीन विक्टोरिया द्वारा जो है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को छीनकर वह अपने अधीन ले लिया। कब? 1 नवंबर 1858 को। अब यह जो है
किसके अधीन चला गया, सीधे क्वीन के अधीन यानी क्राउन के अधीन चला गया। और साथ ही साथ एक पोस्ट बनाया गया, क्या पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको 15 मेंबर कमिटी जो है वह क्या करेगी, असिस्ट करेगी, यानी कि सहायता करेगी, असिस्ट करेगी, वह असिस्ट करेगी 15 मेंबर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यह पहले सेक्रेटरी कौन बने थे, पहले कौन बने थे, लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली कौन बने थे, लॉर्ड स्टैनली बने थे। अब यहाँ से और एक चीज ध्यान रखना है कि जो द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट चल रहा था उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी एबोलिश यानी खत्म कर दिया गया। और यह डुअल गवर्नमेंट जो आया था वह किसके अधीन आया था, किसके द्वारा लाया गया था, बाय पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया 1784 द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा जो है डुअल गवर्नमेंट को लाया गया था, जिसको 1858 में क्वीन ने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, क्वीन ने इसको समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल जो है अब इसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय ऑफ इंडिया। और पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय जो है वह डायरेक्ट अब रिपोर्ट करेंगे किसको, ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को जो है अब डायरेक्ट रिपोर्ट किया जाएगा वायसराय द्वारा। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कमीशन बनी। तो शुरू में ही इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं, कौन सी कमीशन बनी थी, वह पील कमीशन, कौन, पील आयोग बनी थी। चलिए अब इसमें से कुछ कमीशन है जो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हंटर कमीशन के बारे में, किसके बारे में, हंटर कमीशन के बारे में, हंटर कमीशन के बारे में, हंटर कमीशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हंटर कमीशन जो है यह गठित की गई थी 1927 में, कब, 1927 ईस्वी में गठित की गई थी। इसको जो लीड कर रहे थे वह कौन, सर जॉन साइमन। और टोटल जो कमीशन था यह कितने मेंबर से बनी थी, 7 मेंबर से, कितने मेंबर से, 7 मेंबर द्वारा बनी हुई थी। यह बनाई किस लिए गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी उसके एनालिसिस के लिए यह आई थी। साथ ही साथ साइमन कमीशन जो इंडिया में आया, यह इंडिया कब आया, साइमन कमीशन इंडिया कब आया, 1928 को, 1928 3 फरवरी 1928 को यह इंडिया पहुंचा। इसको जो है भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, क्या किया गया, विरोध किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसको विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं थे, ये 7 मेंबर में से एक भी इंडियन नहीं थे, सब क्या थे, ब्रिटिश थे। इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया। और इसका जो पुरजोर विरोध करने के लिए एक अधिवेशन पास हुआ, कहाँ पे, मद्रास के कांग्रेस सेशन में, जो दिसंबर 1927 में हुआ था। वहाँ पे एक क्या किया गया, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए एक अधिवेशन पारित किया गया, एक अधिवेशन रखा गया। साथ ही साथ ये जो साइमन कमीशन है यह लाहौर, कहाँ पे, लाहौर पहुंचा, कब पहुंचा, 30 अक्टूबर 1928 को, जिसमें विरोध
करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हो गए। लाला लाजपत राय शहीद हो गए। तो ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसको सर जॉन साइमन द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। इसमें 7 मेंबर, चूंकि इसमें इंडियन एक भी नहीं थे, इसलिए इसका जो है भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भारी विरोध किया गया। यह आया किस लिए था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एनालिसिस के लिए, और इंडिया में यह आया था 3 फरवरी 1928 को। इसके विरोध के लिए मद्रास में एक कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया जो दिसंबर 1927 को आयोजित किया गया। इसमें यह पारित हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। जब साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचा तो विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय जो है वह लाठी चार्ज में यह शहीद हो गए। चलिए, इतना फैक्ट याद रखना है। कुछ और भी हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे एक हंटर कमीशन है, यह किस लिए बनाया गया था? तो कभी कभी सिंपल एग्जाम में सिंपल प्रश्न आता है कि हंटर कमीशन क्यों बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था वह शिक्षा से था। यहाँ से शिक्षा से हंटर कमीशन का उद्देश्य जो था वह किससे था? शिक्षा से। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो हंटर कमीशन को लाया गया था एजुकेशन के लिए लाया गया था, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है, मुख्य रूप से कौन एजुकेशन? प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका क्या स्थिति है, और कब लाया गया था? 1882 में। इसका हंटर कमीशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसको जो लीड कर रहे थे, लीड जो हो रहा था किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम हंटर द्वारा। और इसको अपॉइंट जो किया गया था, इस कमीशन को अपॉइंट जो किया गया था, अपॉइंटेड बाय कौन? लॉर्ड रिपन द्वारा, जो उस टाइम का तत्कालीन क्या था? वायसराय था, लॉर्ड रिपन, 1882 में। तो ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन एजुकेशन मुख्य रूप से किस एजुकेशन के लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। 1882 में इसको लीड कौन कर रहा था? सर विलियम हंटर, और इसको अपॉइंट कौन किया था? लॉर्ड रिपन, क्योंकि यह उस टाइम का जो है तत्कालीन वायसराय था। चलिए, और पब्लिक सर्विस कमीशन ध्यान रखेंगे, यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ह्यूग रॉस ने किस नेता को विद्रोहियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे साहसी नेता कहा गया था? तो ध्यान रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को जो है ह्यूज रॉस ने कहा था कि द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पिछले प्रश्नों में डिटेल्स से चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक प्रभावों में शामिल था, यानी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट इंक्लूडेड एंड ऑफ द कंपनी रूल का जो है खात्मा हो गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया। सही बात है, यह भी सही है। स्टार्ट ऑफ द डायरेक्ट क्राउन रूल, हाँ, अब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में जो है वह शासन चला गया। ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, हाँ हुआ। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो का जो PDF है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।